अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैप्पी अपडेट्स और मैं हूं आपका मेज़बान असद मिनहास। नाज़रीन ग्रामी, जहां पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और इलेक्शन का बिगल भी बज चुका है। सारे सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट समेत सब लोग जो है वो इलेक्शन के दावपेच में मसरूफ़ अमल हैं और हर शख्स अपने अपने इलेक्शन की तैयारी भी कर रहा है और ये बात भी ज़ेर बहस है कि आया कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो वहाँ इंटरनेशनल सतह पर कुछ अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, जो कि बड़ी हैरानकुन हैं और बड़े ही ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। दुनिया में एक नए निज़ाम की जो है वो बातें शुरू होना शुरू हो चुकी हैं, और ये ख़बरें इस कदर अहम तरीन हैं, लेकिन इनको डिस्कस नहीं किया जा रहा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है एक अलग फ़िज़ा है, इलेक्शन का माहौल भी है, इसके साथ साथ सियासी अदम इस्तेहकाम भी है और अदारों और अवाम का टकराव भी आपके सामने है। तो इस सारे माहौल के अंदर इन खबरों को जो है वो बयान भी नहीं किया गया और ये ज़्यादातर सामने भी नहीं आए। तो उन खबरों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक अहम खबर वो ये है कि इस वक्त हमारे हमसाया मुल्क भारत और रूस के दरमियान जो है वो कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, उनके ताल्लुकात जो है वो मज़ीद उनमें निखार आना शुरू हो चुका है, जिसने पूरी मगरबी दुनिया को जो है वो चौकन्ना कर दिया है और पूरी मगरबी दुनिया अमेरिका समेत और बरतानिया समेत इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल के अंदर है और वो इस बात को सोच रहे हैं कि आखिर भारत और रूस के दरमियान ये जो बढ़ते ताल्लुकात हैं, ये दुनिया को किस नहज के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो एक बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि भारत और रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके दरमियान एक लंबी बैठक हुई है इस दिसंबर के अंदर, क्रिसमस के दिनों के दरमियान उनकी एक बहुत लंबी बैठक हुई है, जिसमें भारत और रूस के दरमियान मुख्तलिफ असलहे के जो वादे हैं वो भी तय पाए हैं और इसके साथ साथ जो यूक्रेन और रूस की जंग है उसमें भी यूक्रेन को कुछ खतरात लाक हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया और रूस का जो गठजोड़ है वो देखने में आ रहा है। बरतानवी अखबार ने ये दावा किया है कि इंडिया और रूस के जो वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो डिटेल मुलाकात हुई है उसमें रूस ने मगरबी ममालिक को तनकीद का निशाना बनाया है और खुलकर अमेरिका को भी जो है वो ललकारने की कोशिश की और अमेरिका के खिलाफ बातें होती रही, लेकिन इंडियन वज़ीर ख़ारजा उनको बड़ी खामोशी के साथ सुनते रहे और उन्होंने उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो बरतानवी अखबार ने ये दावा किया कि इससे ये बात साबित होती है कि दुनिया के अंदर एक और ब्लॉक बनने जा रहा है, एक नए निज़ाम की बातें हो रही हैं और इंडिया और रूस उस बात का मादा भी जो है वो आपस में कर चुके हैं और कई उन्होंने असलहे के मादे भी किए हैं। और इससे ये बात वाज़े तौर पर सामने होती है कि अब इंडिया और रूस अगर मिल जाते हैं तो दुनिया के अंदर एक और ब्लॉक बन जाएगा और इससे यूक्रेन की जो जंग है उसमें यूक्रेन को भी नुकसान उठाना पड़ेगा और डेफिनेटली अगर यूक्रेन को नुकसान होता है तो उसके जो हमायती ममालिक हैं, अमेरिका समेत दूसरे जो मगरबी ममालिक हैं, उनको भी तशवीश की जो लहर है उसमें आएगी और उनमें उनको जो है वो गहरा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो ये एक अहम खबर थी आलमी मंजरनामे में, जो कि ज़्यादातर इसको जो है वो डिस्कस नहीं किया गया। इसमें ये जो मुलाकात हुई है इंडियन और रशियन वज़ीर ख़ारजा की, इसमें और भी बहुत से अमूर जो है वो डिस्कस किए गए हैं, जिनको हम आने वाले वीडियोज़ में डिटेल डिस्कस करेंगे और इसमें अपना तज़िया भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल ये अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर जो मगरबी ममालिक हैं वो तो तिलमिला उठे हैं ये खबर सुनकर, क्योंकि इस मुलाकात में कुछ ऐसे इंकशाफात भी बरतानवी अखबार ने किए हैं जो हम आपको अगली वीडियोस में इंशाल्लाह उनके ऊपर डिटेल एनालिसिस भी करेंगे और उनकी जो खबरें हैं वो भी इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे कि इंडियन वज़ीर ख़ारजा और जो रशियन वज़ीर ख़ारजा है उनके दरमियान ये जो मुलाकात हुई क्रिसमस के दौरान और इसमें और भी बहुत से जो मुआहदे हैं वो किए गए हैं। तो बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस सारी सिचुएशन से कोई ना कोई खैर निकाले और इससे पाकिस्तान का भी जो है वो फ़ायदा हो और इस मुल्क के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं इसमें जो सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा कायम हुई हुई है वो ख़त्म हो जाए और हम अपने अंदरूनी जो मसाइल हैं उनको हल करके अपने जो बैरूनी दुश्मन हैं उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उनकी जो प्लानिंग्स हैं, उनके खिलाफ अपनी प्लानिंग्स को जो है वो बेहतर कर सकें। तो एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान असद मिनहास आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।